नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है उपहार। हवेली के खूबसूरत बगीचों से मोगरे के फूल की महक मीरा के कमर तक महका रही थी। वो अपने आने वाली भाभी शिशु को कल्पना में लीन थी। हुकूमत राजस्थान जैसे जैसे प्रसिद्ध मिर्ची के व्यापारी अपने वैभव आन बान और शान का गुब्बारे उड़ाते हुए हवेली में दाखिल हुए। उनके कदमों की आहट से सबके दिल दहल जाते। जब वो हवेली में प्रवेश करते तो सिर्फ हवाएं और भी जायज की आवाज़ सरसराती। अपनी मूंछों को ताव देते हुए हुक्मचंद कमरे में प्रवेश कर पास आ रही आराम कुर्सी में बैठ गए। तभी झुमरी कांपते हुए ट्रे में पानी लेकर उनके सामने हाजिर हुई। पानी के गिलास मुंह पर उठलते हुए रौदार आवाज में बोली, मीरा कैसी है? हुजूर अपने कमरे में आराम फरमा रही है। ठीक है, प्रताप का फोन आया था। तब वो कपकवाती आवाज में बोली, जी हजूर। क्या कहा? कुछ नहीं, बहू रानी को मायके भेजने का कह रहे थे। किस लिए? जो कहा गया है उसी पर अमल करो। जापा मायके में नहीं, यही होगा। कोई जरूरत नहीं है। यहाँ क्या कम लोग हैं जो मायके जाना चाहती है? नहीं हुजूर, यह बात तो कुंवर प्रताप बाबू कही थी। हुकुमचंद आंखों की तिवड़े चढ़ाकर बोले, हमारे यहाँ ऐसा कोई भी रिवाज नहीं है। बहू कहीं नहीं जाएगी। अब के फोन आया तो हमसे बात करने को कहना। गिलास की ट्रे लिए झुमरी अंदर चली गई। अंदर आते ही दुर्भाग्यवती पूछ बैठी, क्या कह रहे थे मालिक? मालकिन, मैं न जाऊं उनके सामने। जो मन में आया वो कुछ बोल देते हैं। प्रताप बाबू का अब की बार फोन आया तो आप ही पता बात कर लेना। दुर्गावती अंदर तक सहम गई। बहू मीरा की डिलीवरी होने वाली थी। धीरे धीरे दिन नजदीक आ रहे थे। उन्हें वह दिन याद आया जब उस घर में बहू बनकर आई थी। उनकी आंखों से झरझर आंसुओं का सैलाब बह निकला। माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पहली बार जब वो पेट से थी तो वो रात चलचित्र की उनकी आंखों के सामने नजर आने लगी। जब डिलीवरी का समय आता हुकुमचंद उनके कान में छलनी कर गए, बेटी हुई तो गड़वा दूंगा। इस हवेली में पहला बच्चा मेरे वंश का चिराग ही आना चाहिए। मैंने नाम भी सोच लिया है, कुंवर प्रताप ही होगा मेरे इस हवेली का मालिक। हवेली के जापे वाली धाया माँ के अंदर आने का साहस लहराते कदमों से किया था। दुर्गावती का मन की व्यवस्था को समझाते उसे प्रेम भरे स्पर्श से अपने हाथ को उसके माथों पर रखकर ऊपर देख दुआ मांगने लगी। ऊपर वाले की कृपा से तुझे पे बनी रहे लली। उसे अनुभवी बूढ़ी आंखों से इस रीतियों का अनेक कफन दफन होते हुए देख चुकी थी। अपने वंश रुतबे और शोहरत की खातिर ना जाने कितनी वाली सवेली की मिट्टी में दफन हो चुकी थी। सदियों से इस हवेली का रिवाज था, प्रथम पुत्र ही होना चाहिए। दुर्गावती की आंखों के आंसुओं की धारा बह रही थी। धाया माँ उसके पैर के नजदीक बैठ एक मीठा सा भजन गुनगुनाते लगी ताकि दुर्गा के मन का अवसाद थोड़ा कम हो जाए। कमरे में अंगीठी जला दी। पल पल दुर्गा की प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी। वेदना से हवेली की दीवारों में इस रुदन के आवाज गूंज रही थी। रात गहरा रही थी। चारों ओर सन्नाटे एक भयनुमा माहौल बना रहा था। दिसंबर की सद रात में दुर्गा का जिस्म पसीने से नहा रहा था। अंगूठी की आग से उसे सहन नहीं हो रही थी। धाय में उसे अंतिम दर्द का इंतजार उसके पैर के करीब बैठी उसे सहला रही थी। अचानक वो अंतिम घड़ी आ गई। नन्ही किलकारी सारी हवेली गूंज उठी। धाया माँ ने उसे देखा, एक नन्ही सी कली मुट्ठी उसे कस के हाथ में आ गई। दुर्गावती अर्घ मुँह से किलकारी की आवाज सुन रही थी। वो प्रसन्न वेदना भूल चुकी थी। धाया माँ ने उसे नन्ही कली को उसके करीब लाकर उसकी कोमल मुठिया से उसकी हथेली पर रखा। कोमल मुठिया को स्पर्श पर रखकर वो अपना सारा दर्द भूल गई। आंखों खोल उसे नहलाने लगी और मनमुखी होकर मुठिया अपने अंश की प्रकृति देख हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे बिखर आई। तभी हवेली के बरामदे में कदम की आहट में दोनों को बेचैन कर दिया। दोनों की सांसें ढोकनी की तरह चल रही थी। धाया माँ अपने आंचल के मुंह से भरी अपनी सांसों को रोकने का भरपूर प्रयत्न कर रही थी। हुकुमचंद के जूते की आवाज अब उसके और करीब आ रही थी। हुकुमचंद ने दरवाजे के बाहर से ऊंची आवाज में पूछा, क्या खबर है धाया माँ? नन्ही सी लड़की को दुर्गा के पास सुलाकर वो लड़खड़ाते कदमों से डरते सहमते दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे पर दस्तक लगातार आ रही थी। दरवाजे को खुलते ही कांपते आवाज में बोली, जी हुजूर, कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, बधाई हो। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। हुकुमचंद उसे एक और ढकेलते हुए कमरे में प्रवेश कर गए और धाया माँ की ओर इशारा कर तेज कदमों से बाहर चले गए।
कुछ देर में दुर्गावती की बेटी उससे दूर रात के अंधेरे में उसकी किलकारियां धीरे धीरे दूर जाती नजर आई। दुर्गावती का रुदन अंदर तक उतर कर घुट गया। उसकी सांसें उखड़ जाने की बेताब थी। धायामा ने सिर पे हाथ रखकर कहा, यहाँ की रीत आज तक कोई नहीं तोड़ सका। लल्ली, अपने आप को संभालो और जीना सीखो। नारी की यही व्यवस्था है। आंचल से दूध और आंखों से पानी का अंगीठी को उसके करीब सरका दिया। दुर्गावती की शारीरिक वेदना को मन की वेदना बहुत ही आसानी थी। वो खामोश निगाह से कमरे में लगी आलीशान झूमरों की लाइट को एकट निहार रही थी। झूमरों की वैभवता को जो ऊंचाई पे गर्व से झूम रहा था, वो झूमर में अपनी तुलना कर रही थी। अचानक झूमरी की आवाज उसके कानों पे पड़ी। क्या हुआ मालकिन, कहाँ खो गई? प्रताप बाबू का फोन आ रहा है। फोन हाथ में पकड़े हुए सामने झुमरी को खड़ा देखकर अपनी तंद्रा से बाहर आई। फोन हाथ में पकड़कर बोली, हाँ बोल बेटा। माँ, बाबूजी को कहकर मीरा को मायके भिजवा दो। उसकी डिलीवरी वहीं होगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। मेरी अगले सप्ताह ही फ्लाइट बुक हो गई है। बाबूजी मुझसे सहमत नहीं है, लेकिन अब और नहीं। यह मेरा पर्सनल मैटर है। मैं इसमें किसी और को भी इंटरफेयर नहीं चाहता। अब इस घर में पुरानी रीतियों को नहीं दोहराया जाएगा। मीरा और मेरा जो भी पहला बच्चा होगा वो हमारे लिए अनमोल उपहार होगा। कह दो बाबूजी को। कुंवर प्रताप का निर्णय से दुर्गावती को बहुत आनंद मिला। वह साहस से उठकर बरामदे में होते हुए मीरा के कमरे में गई। मीरा गूगल पे छोटी छोटी नन्ही लड़कियां के फ्रॉक देख मुस्कुरा रही थी। वो उसके मन की भावनाओं को समझते उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरा आशीर्वाद देकर बोली, खुश रहो। और बाहर बरामदे में आकर मीरा के मायके वाले को फोन लगाने लगी। आप आकर मीरा को डिलीवरी के लिए ले जाओ, मैं उसे तैयार रखूंगा। उसकी निर्णायक आवाज में कहा। हुकचंद हार उठे, यह मेरी हवेली है, रिवाज नहीं। दुर्गा, मना कर दो। दुर्गा बोली, तुम्हारे मना करने का कोई मतलब नहीं है। यह प्रताप का निर्णय है। इस हवेली का पहला मेहमान वन चलाने वाले के लिए पोता ही होना चाहिए। ये बात तुम कान खोलकर सुन लो। बहू हुकचंद तेज आवाज से कह रहे थे। बरामदे में हुकचंद की कुछ आवाज मीरा के कानों में पिघलते शीशे की तरह छलनी कर गई। वो बैठी थरथराने लगी। दुर्गा तेरी बहू से बोली, तुम डिलीवरी के बाद मायके से सीधे प्रताप के पास चली जाना। इस हवेली में आलीशान सामान भरा पड़ा है, समझदार नहीं। तुम्हें पहली बार जो भी होगा वो मेरे लिए अनमोल उपहार होगा। सास के निर्णय एक शब्द सुन मीरा अलमारी से कपड़े निकालकर सूटकेस में भरने लगी। आज उसे सास में अपनी माँ का रूप दिखाई दिया। आज पहली बार मीरा ने अपनी सास का यह रूप देखा। आज बरसों पुरानी रीति को मिटाने का एक नारी का साहस देख मीरा उत्साह से चहकने लगी। तभी बाग की खुशनुमा बरामदे में प्रवेश कर गई। चिड़िया की चहचहाहट इतनी तेज हो गई कि उस चहचहाहट से हुकमचंद के विचारों को मौन कर दिया। आज प्रकृति भी इस हवेली के प्रथम अनमोल उपहार के आने का इंतजार करने लगी। चिड़िया का कलरव एक खुशनुमा त्योहार के प्रतीत हो रहा था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।